बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज हमने 1.3 शुरू की हुई थी और आज हम इंशाल्लाह ताला इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले जो 8 क्वेश्चंस थे वो हमने पिछली वीडियोज़ में कवर कर लिए थे, तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप इसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस हैं और ये इक्वेशन जो है फ्रैक्शंस के ऊपर बेस करती है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो पहली फ्रैक्शन है वो x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए है, और जो दूसरी फ्रैक्शन है वो पहली फ्रैक्शन का इन्वर्स है, यानी x प्लस ए जो है वो डिनोमिनेटर में था पहली फ्रैक्शन के, लेकिन सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में है, और जो न्यूमरेटर में था फर्स्ट फ्रैक्शन के वो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे की इन्वर्स हैं। तो आसानी के लिए हम जो है इसे कोई वेरिएबल दे देते हैं। तो अगर हम सपोज़ करें, यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि दिस इज़ y। तो एंड करके मैं लिखूँगा, और जो सेकंड फ्रैक्शन होगी तो वो फर्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है एक्चुअली। तो x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए जो होगी वो फर्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है। तो लिहाजा मैंने जो वैल्यू असाइन की हुई है y की, तो फिर y को भी मुझे वो इन्वर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय y। तो इस तरीके से हमने जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने सब्सटीट्यूशन करनी है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा, और जहाँ पे x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए होगा वहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर देनी है वैल्यू y की। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है इज़ इक्वल टू y के बराबर है, तो फिर मैं यहाँ पे y को मेंशन करूँगा, और फिर सेंटर में जो साइन है वो माइनस का साइन है। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने x प्लस ए एक्स माइनस ए जो है 1 ओवर y के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने 1 ओवर y को सब्सटीट्यूट कर देना है, और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद एज़ पर द इक्वेशन 7 डिवाइड बाई 12 है हमारी राइट हैंड साइड पे, तो उसको एज इज़ लिख देंगे आप। तो 7 डिवाइडेड बाई 12 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं स्टूडेंट्स, और हमने जो है इस लेफ़्ट हैंड साइड को LCM के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो y के नीचे मैं 1 लिख दूँगा। एक लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर दी है, और हमारे पास डिनोमिनेटर का LCM जो है वो y है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी आएगी वो y स्क्वायर होगी, बीच में माइनस का साइन, और सेकंड टर्म जो है वो 1 होगी, और इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 12 जो है हम एज़ पर द इक्वेशन हम लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है, चूँकि ये एक 1 यूनिट फ्रैक्शन बन चुकी हुई है, तो हम जो है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो y को हम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, और 12 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन की, यानी y स्क्वायर माइनस 1 से 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर माइनस 1, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर माइनस 1 को हमने इस तरीके से मेंशन कर देना है, शो कर देना है, और y मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। तो इक्वेट का साइन ड्रॉ करने के बाद, इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद 7y जो है लिख देंगे। तो अब हम जो है फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 12 टाइम्स y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12y स्क्वायर, ये 12y स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, 12 × 12 और इज़ इक्वल टू 7y। अब स्टूडेंट्स इसे क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो 7y है उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है सबसे बड़ी टर्म को लिखा करते हैं, जो कि है 12y स्क्वायर। तो ये सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी, और सेकंड नंबर पे जो टर्म आएगी वो दूसरा वेरिएबल होगा जो कि पहले टर्म से छोटा होगा। तो ये 7y जो है राइट हैंड साइड पे है, तो ये पॉजिटिव है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 7y और माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो इक्वेशन है बिल्कुल क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हो चुकी हुई है। अब हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं।
तो इसका रूल ये है कि हमने लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है यानी 12, उसको हमने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 12 टाइम्स -12 इज़ इक्वल टू -44, -144 इसका आंसर आता है। और -7 जो है, जो मिड टर्म के अंदर मौजूद है, इसको इसके नीचे लिस्ट अप कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने -144 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से -144 आए और ऐड करने से -7 आंसर आता हो। तो हम जो है इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ज़्यादा बेहतर हम जो है 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। 7, 8, 9 ये टेबल्स हैं स्टूडेंट्स। और दूसरा फैक्टर जो है हम फाइंड कर लेंगे ताकि जो भी मैच करता हो एडिशन करने के बाद हम वही दो फैक्टर्स जो हैं वो उनकी मदद से मिड टर्म्स को ब्रेक कर सकें। तो इक्वेट का साइन, ये इक्वल टू का साइन हमने ड्रॉ करने के बाद 144 लिख देना है। अब स्टूडेंट्स टर्न बाय टर्न जो है 144 को डिवाइड करेंगे एक फैक्टर से, तो दूसरा फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। तो 144 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आंसर जो है वो 24 आता है। लेकिन अगर हम 24 को 6 में ऐड लेस करें तो हमारा 7 आंसर नहीं आता, तो लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन हमारी कैंसिल हो जाएगी। 144, आई डोंट थिंक के 144 मल्टीपल है 7 का, तो फिर भी हम करके देख लेते हैं। 144 डिवाइड बाय 7, तो ये फ्रैक्शन में आंसर आता है, तो ये वाली ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब हम चलते हैं 8 की तरफ। तो 144 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा आंसर 18 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 18 आंसर आता है। तो 18 - 8 जो है वो 7 नहीं होता बल्कि 10 आंसर आता है, तो हमारी ये वाली ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो 144 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारा आंसर 16 आता है, तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। 16 में से 9 माइनस करें तो हमारा आंसर 7 आता है, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 144। लेकिन हमें जो एडिशन से आंसर चाहिए वो है -7। इसका मतलब इनमें से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसको हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, तो लिहाजा 9 और 16 में से हमें 16 को नेगेटिव करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 16 में से अगर 9 माइनस करें तो -7 आंसर आता है। तो हम जो है इसे -16 कह देते हैं, ये -16 है, और ये जो है पॉजिटिव 9 है। तो 9 - 16 हमारा आंसर देगा -7, और 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 9 को -16 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -144 आता है, और इसको भी यहीं पे लिख देते हैं। 9 - 16 इज़ इक्वल टू -7। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं कंप्लीट हो रही हैं। तो हमें जो दो फैक्टर्स मिले हैं वो हैं 9 और -16। तो अब हम इसे दोबारा से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 12y², और मिड टर्म को अब हमने ब्रेक कर दिया है। दो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं, वो हैं 9 और -16। तो मिड टर्म की जगह पे हमने लिख लेना है +9y -16y -12 इज़ इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो है फैक्टराइज करना है इस पूरी इक्वेशन को। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, जो कि है इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है, एक तो 3 का टेबल है, और दूसरा जो है y भी कॉमन है, तो 3y बाहर निकलेगा, और 3y को अगर मल्टीप्लाई करें 4y से तो हमारा आंसर 12y² आता है, और बीच में जो है प्लस का साइन है, और 3y मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 9y। तो हमने दोनों टर्म्स को जो है फैक्टराइज कर दिया। अब लास्ट 2 टर्म्स की तरफ चलते हैं, इसे भी हम फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमारे पास एक तो माइनस का साइन कॉमन है, और एक 4 का टेबल जो है वो कॉमन है, क्योंकि 12 और 16 दोनों ही 4 के मल्टीपल हैं। तो अब हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस प्लस जार माइनस 4 जार 16, और साथ में y जो है लगाऊं तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर -16y आता है। अब चूँकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए, और 4 3s are 12। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टर जो है पहला वाला हमारा जो निकल के आया है वो है 4y + 3 होल इंटू 3y - 4, 3y - 4 होल इज़ इक्वल टू 0। अब इस स्टेप के बाद स्टूडेंट्स हमने
जो है टर्न बाय टर्न हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है। सबसे पहले हम पहला फैक्टर उठाते हैं, ये है 4y + 3, इसे हम इक्वल टू कर देंगे 0 के, और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे। फिर अब नेक्स्ट फैक्टर की बारी है, तो इसको भी हम जो है 3y - 4 को इक्वेट कर देंगे 0 से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब चूँकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज़ इक्वल टू ये पॉजिटिव 3 उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, 3/4 एक वैल्यू निकल के आ गई, और सेकंड वैल्यू जो y की निकलेगी वो होगी ये -4, जो जब दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 4/3 हमारे पास y की सेकंड वैल्यू निकल के आएगी। अब चूँकि y हमने सपोज किया हुआ था कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर हमने लिखी हुई थी, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमने सपोज किया हुआ था कि y की वैल्यू जो है वो x - a डिवाइडेड बाय x + a है। तो y को हमें सब्सटीट्यूट करना है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, तो इसको मैं जो है नीचे मेंशन कर देता हूँ सबसे पहले। तो जहाँ पे y इज़ इक्वल टू x - a डिवाइडेड बाय x + a था, तो ये थी y की ओरिजिनल वैल्यू। तो अब जो हमने ये y की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाली हैं, तो हमें हर इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करना है, क्योंकि y की वैल्यू जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से सब्सटीट्यूट हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में y को सब्सटीट्यूट करेंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, तो ये है हमारे पास x - a डिवाइडेड बाय x + a, ये y की जगह पे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -3/4, सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और अगेन y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एक x - a डिवाइडेड बाय x + a इज़ इक्वल टू 4/3। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सेंटर में जो है इक्वेशन का साइन है और दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन है, तो हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, और इसके डिनोमिनेटर से जो है -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं x - a को, तो 4 टाइम्स x - a होल इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद x + a को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय x + a, और फिर इसके बाद हमने सेमीकोलन ड्रॉ करना है, और हमने जो दूसरी जो इक्वेशन है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x - a लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय x - a इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद x + a को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय x + a। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाय -a तो हो जाएगा ये -4a इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा हमारे पास -3a। सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद हमने दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, तो ये हमारा आंसर आता है 3x, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -a इज़ -3a इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 4x आएगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाय a इज़ इक्वल टू +4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4x लिखेंगे, और यहाँ पे जो x का वेरिएबल है -3x, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये पॉजिटिव 3x बन जाएगा। -4a को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 4a बन जाएगा, और इसके साथ कंबाइन हम करेंगे -3a को, और इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 4 + 3 इज़ 7x इज़ इक्वल टू 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1, तो ये 1a हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास a डिवाइडेड बाय 7। अब दूसरी जानिब चलते हैं और दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव 4x है, तो ये यहाँ इस तरफ आके -4x बन जाएगा इक्वल टू, और ये -3a जो है राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में इसको कंबाइन कर लेंगे पॉजिटिव 4a के साथ। अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बचता है हमारे पास -x, 3 - 4 इज़ -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू -x, और 3 + 4 इज़ 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7a। तो ये जो नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारा जो नेट आंसर आएगा वो होगा x इज़ इक्वल टू -7a। तो ये हमारे पॉसिबल दो आंसर्स हैं x वेरिएबल के, ये दो पॉसिबल रूट्स हैं
अब हम इन्हें सॉल्यूशन सेट बना के शो करेंगे कि इसको किस तरीके से हमने जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, ये x है, x इज़ इक्वल टू, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -7a आई है, इसको हम पहले लिख लेंगे कॉमा ड्रॉ करने के बाद, और a डिवाइड बाई 7 को, जो कि हमारे पास बिगर वैल्यू है, इसको बाद में लिखेंगे और इसको हम इम्ब्रेस कर देंगे कर्ल ब्रैकेट से, ब्रेसेस से। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये कुछ इक्वेशन के अंदर टर्म्स हैं, कोई 5 टर्म्स हैं। तो इसे हम जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम अपना जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास x⁴ है, तो इसे जो है स्क्वायर में लाने के लिए हम x² से डिवाइड करेंगे। तो x⁴ डिवाइडेड बाय x², यानी x² से हम इसको जो है डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने x² से इसको डिवाइड किया है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है लेकिन हमें x का स्क्वायर चाहिए। तो अगर हमने x² से फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया है तो तमाम टर्म्स को x² से डिवाइड किया जाएगा। तो ये -2x³ डिवाइडेड बाय x² हो जाएगा। ये इसीलिए हम करते हैं स्टूडेंट्स के हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाए और पॉसिबल x की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड करनी है वो हम आसानी के साथ फाइंड कर लें, कैलकुलेट कर लें। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है -2x²। तो -2x² लिखने के बाद इसे भी हम जो है डिवाइड करेंगे x² से, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास +2x है, +2x, तो इसे भी हम जो है x² से डिवाइड करेंगे, और +1 लिखने के बाद हमने लास्ट टर्म है ये हमारी, तो इसे भी हमने x² से डिवाइड करना है और इसको इक्वेट कर देना है हमने 0 से। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में नेट रिज़ल्ट निकल के आएगा वो होगा स्टूडेंट्स, ये x⁴ न्यूमरेटर में है, x² है, तो नेट रिज़ल्ट इसका x² है। और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे जो x³ को सिंप्लीफाई किया x² से, तो हमारे पास यहाँ पे नेट रिज़ल्ट आ जाएगा 2x। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है x² को x² से, तो नेट रिज़ल्ट हमारा -2। और प्लस साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो नेट रिज़ल्ट इसका निकलता है वो है 2 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि x जो है नीचे एक x से कैंसिल हो रहा है, तो 2 डिवाइड बाय x रहेगा। और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 1/x² को एज इट इज़ लिख देना है, इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और जो है देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें किसके साथ मर्ज होके स्क्वायर वैल्यू बनाती हैं। तो हमने स्क्वायर वैल्यूज़ को, स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर की वैल्यू जो है वो x² है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख के, और दूसरी स्क्वायर वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास 1/x² की पूरी स्क्वायर वैल्यू है, तो हमने कंबाइन कर देना है इसको स्क्वायर वैल्यू के साथ। तो 1/x² को हमने एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पे, इसके साथ कंबाइन कर देना है। और फिर हमारे पास जो वेरिएबल है वो है 2x और 2/x, तो इसको हमने कंबाइन करके लिखना है। तो इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले जो है जो नंबर है उसको पहले लिख देता हूँ मैं। तो ये -2 जो है पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हमने -2x लिख लेना है, -2x, फिर उसके बाद +2/x जो है इसके साथ कंबाइन होकर करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। तो 2 डिवाइड बाय x जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें इसको कुछ ब्रैकेट्स के अंदर जो है इम्ब्रेस करना पड़ेगा ताकि ऑब्वियस वैल्यूज़ जो हैं हमें पता चल सके। तो x² + 1/x² को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1/x², ये ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से ब्रैकेट में आ जाएगा। और -2 को अभी फ़िलहाल एज इज़ लिखेंगे, और फिर उसके बाद हमने इन दोनों लास्ट 2 टर्म्स में से यहाँ पे हमने इक्वेट करना है 0 से। फिर लास्ट 2 टर्म्स में से हमने -1 को कॉमन निकालना है, बल्कि यहाँ पे 2 भी कॉमन है, तो -2 को हम कॉमन बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -2। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो होगी -2 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू -2x, माइनस जार प्लस, और -2 को अगर 1/x से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर आता है 2/x। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है, इसको हमने इक्वेट कर देना है पूरी इक्वेशन को 0 से। अब स्टूडेंट्स कुछ इसी तरीके से हमारी इक्वेशन जो है वो बन के निकल रही है। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो x - 1/x है, हम चाहते हैं कि हमारे पास
यहाँ पे भी यानी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी यही वैल्यू आए x माइनस 1 ओवर x की, तो हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो मैं एक डिफरेंट पेन से इसको सॉल्व करता हूँ। हमने जो है x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ले लेना है नेक्स्ट स्टेप में। तो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर। तो ये कुछ आइडेंटिटी है जिसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब हम इसको इसके फार्मूले में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 लिखने के बाद a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर x है। माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर यानी 1 ओवर x का होल स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो अभी फ़िलहाल x माइनस 1 ओवर x को एज इज़ लिखेंगे, 1 ओवर x होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। और मिड टर्म को स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो x है इस x से कैंसिल हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो x से कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस 2 ही आएगा, तो माइनस 2 लिखेंगे खाली। तो मिड टर्म में हमारे पास ओनली माइनस 2 बचेगा। और लास्ट टर्म है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, तो इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। अब चूँकि हमें जो है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना होगा, इसको आइसोलेट करना होगा। तो इसका मतलब ये माइनस 2 जो है ये हमारा लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो ये माइनस 2 जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से। तो ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, और माइनस 2 जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 2 बन जाएगा, ये पॉजिटिव 2 हो गया। और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो चीज़ें बच के आएंगी यहाँ पे रिमेनिंग, वो होंगी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज़ रिमेनिंग बची हैं वो हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वही वैल्यू है जो हमारी इक्वेशन के अंदर थी, जो मैंने आपको अभी बताई, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने करना ये है अपने नेक्स्ट स्टेप में कि इस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो इसकी वैल्यू है इसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो यहीं से हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। तो हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि हमारे पास है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर और प्लस 2। तो इस वैल्यू को हमने जो है हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे। हमने यहाँ से उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है, फाइंड आउट की है। तो हमने इस तरीके से चीज़ों को जो है सब्स्टिट्यूट कर लेना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो माइनस 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस 2 को हमने एज इज लिख देना है। और फिर उसके बाद ये जो थर्ड टर्म है माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 ओवर x, इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे x माइनस 1 ओवर x। इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो एक बार तो फिर से आपको बताता चलूँ कि हम जब इस स्टेज पे पहुँचे थे इक्वेशन की, तो हमने जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यूज़ है हमने जो है इसको सेकंड ब्रैकेट की वैल्यूज़ के इक्वल लेके आना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ले लिया। उसका होल स्क्वायर लेने के बाद जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच के आई वो थी राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x। फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद मैंने x को x से कैंसिल किया, माइनस 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा। और फिर उसके बाद जो है मैंने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि है x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसी वैल्यू को हमने जो है अपनी जो इक्वेशन जहाँ पे हमने छोड़ी थी उसके अंदर जो है मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आ गई। तो
अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने कोई आसान सी वैल्यू असाइन करनी है। चूँकि ये ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी x माइनस 1 ओवर x है और यहाँ पे भी x माइनस 1 ओवर x है, तो हमने इसको सपोज कर लेना है कि लेट x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू y, ताकि हम आसानी के साथ जो है अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से होगी कि x माइनस 1 ओवर x की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, और चूँकि ये होल स्क्वायर में था तो लिहाजा ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में इसके +2 है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देंगे और साथ में इसके -2 मैंने एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेना है। और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म में क्या था, -2, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 ओवर x, तो इसकी जगह पे y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई की तरफ लेके जाते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ये +2 जो है -2 से कैंसिल होता है, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म बच के आई वो होगी -2y। तो ये दो ही टर्म्स हमारे पास जो है ये बचेंगी। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दोनों टर्म्स में कॉमन जो है y है, तो y को हमने बाहर निकालना है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो y मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और पीछे माइनस का साइन है तो y मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2y -2y, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वेट कर देंगे 0 से। अब हमें टर्न बाय टर्न जो है हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है। सबसे पहले y को इक्वेट करेंगे 0 से, तो y की एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद y माइनस 2 को भी इक्वेट कर देंगे 0 से, तो ये y माइनस 2 जो है इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो है हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो आंसर निकला है, एक आंसर y का वो 0 है, और दूसरा आंसर देखते हैं क्या है हमारे पास। तो y इज़ इक्वल टू 0 को पैरेलल लेके चलेंगे, और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद y की सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास ये +2 हो जाएगी, क्योंकि -2 जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ है जो हमारी y की निकलेंगी। अब स्टूडेंट्स इस स्टेज पे, इस मरहले पे आपने y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ कि y की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी जो हमने सपोज़ की हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू थी कि हमने सपोज़ किया हुआ था कि y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ, तो y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी x माइनस 1 ओवर x। तो अब चूँकि हमने y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो इन प्लेस ऑफ y जो है x माइनस 1 ओवर x जो है वो आएगा, और इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से, और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद जो राइट हैंड साइड पे ये इक्वेशन है वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स, कि y की जगह पे हमने x माइनस 1 ओवर x लिख देना है, और दिस इक्वल्स टू 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और दोनों इक्वेशंस को टर्न बाय टर्न सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हमने जो है, ये चूँकि फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे 1 जो है मैंने लिख दिया, और इसका जो एलसीएम है वो x है, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 1 टाइम x इज़ x टाइम x इज़ x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। इसे भी हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से कि ये भी एलसीएम से ही सॉल्व होगा। तो इसका एलसीएम जो है वो x है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू x, तो x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आंसर देगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x जो है 0 से जाके मल्टीप्लाई होके ये 0 बन जाएगा, और जो नेट रिज़ल्ट निकल के आएगा इसका वो होगा x स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको -1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इज़ इक्वल टू +1। अब चूँकि हमें x का स्क्वायर रिमूव करना है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इक्वेशन के दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस करके आपने स्क्वायर रूट लेना है 1 का। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये एक x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन में ये x जो है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x। अब हम जो है 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये x स्क्वायर
नेगेटिव 2x बन जाएगा और नेगेटिव 1 बन जाएगा इस इक्वल टू 0। तो ये कुछ इक्वेशन जो है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। बाज़ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, उनके जो आंसर्स हैं वो इंटीजर्स में नहीं निकलते बल्कि डेसिमल्स में निकलते हैं। तो लिहाजा हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के बजाय यहाँ पे अपना एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको क्वाड्रेटिक का फार्मूला कहते हैं। तो वो अप्लाई करने जा रहे हैं और इसके पॉसिबल टू रूट्स जो हैं हम फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसका आंसर इंटीजर्स में नहीं आता। तो लिहाजा हमने इसका रूट फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला हम पहले भी पिछली वीडियोस में यूज़ कर चुके हुए हैं। तो हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ को डिटरमिन कर लें पहले। तो सबसे पहले हम जो है ए, बी और सी की वैल्यूज़ को डिटरमिन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 इसका कोएफिशिएंट है, तो इस कोएफिशिएंट को हमने जो है ए की वैल्यू बना लेना है। तो ए इज़ इक्वल टू 1। अब चलते हैं बी की तरफ। तो बी की वैल्यू होती है हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है जो कि है -2, तो बी इज़ इक्वल टू -2 के इक्वल है। तो ये ही बी की वैल्यू होती है। अब चलते हैं सी की तरफ। तो सी की वैल्यू जो है हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है -1, ये सी की वैल्यू होती है। तो अब हमें जो है इन्हीं वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है, प्लग इन करना है अपनी इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में और हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास माइनस भी है, लेकिन उससे भी पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास इक्वेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो वेरिएबल एक्स है, तो लिहाजा हम एक्स इज़ इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसके अंदर जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे ए, बी एंड सी। तो लिहाजा यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -2 है, तो -2 को हमने ब्रैकेट में लिखना है और फिर प्लस माइनस साइन ड्रॉ करने के बाद चूँकि यहाँ पे b का स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो हमने -2 का होल स्क्वायर ले लेना है। तो -2 का होल स्क्वायर ले लेंगे और फिर हमारे पास नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो -1 आपने वैल्यू पुट कर देनी है। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये सारे का सारा स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो, तो डिनोमिनेटर में जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए है, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो जस्ट आपने खाली 2 लिख लेना है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो x इज़ इक्वल टू ये माइनस जो है माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा, ये +2 है और प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद रूट के अंदर चलेंगे। जहाँ पे -2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब माइनस के पेयर बन जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये +4 आंसर इसका नेट रिज़ल्ट निकलेगा। तो 4 इसका नेट रिज़ल्ट है। और अब चलते हैं अगली टर्म की तरफ जो कि है -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये हमारा नेट रिज़ल्ट देता है +4, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4। तो डिनोमिनेटर में जो है जस्ट हमारा यहाँ पे 2 आएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है x इज़ इक्वल टू +2 और प्लस माइनस करके 8 अंडर रूट लिख लेना है डिवाइडेड बाय 2। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस और √8 जो है ये हमारा होता है आंसर 2 √2, तो इसको हम 2 √2 करके लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो 8 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो 8 के फैक्टर्स निकलते हैं हमारे पास 2 4s are 8, 2 times 2 4, 2 times 1। तो हमारे पास ये पेयर में एक ही पेयर कंप्लीट होता है, तो ये रूट से बाहर निकल आएगा। तो जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है वो रूट के अंदर रहता है, तो हमारे पास ये 2 √2 आंसर आता है इसका। तो लिहाजा मैंने √2 की जगह पे 2 √2 करके लिखा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको फैक्टराइज करके लिखना है। तो x इज़ इक्वल टू दोनों टर्म्स को जो है एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। तो 2 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाय 2 और सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे। अब इस मरतबा हमने प्लस की जगह पे माइनस का साइन ड्रॉ करना है। तो x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 √2 होल डिवाइडेड बाय 2।
और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसको फर्दर हम जो है सिम्प्लीफाई करके लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो 2 को हमने बाहर लिख लेना है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से 2 जो है रिमूव हो जाएगा, ओनली √2 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। दिस डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू, दोनों टर्म्स में कॉमन जो है 2 का टेबल है, तो 2 को हमने बाहर निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1 की आ जाएगी और बीच में माइनस का साइन और ओनली √2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज़ 2√2 और इसको हमने क्लोज कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन, ये जो है हमारे पास 2 जो है 2 से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे भी 2 जो है 2 से कैंसिल हो रहा है। तो द ओनली वैल्यू वी रिसीव इज़ 1 प्लस √2 प्लस सेमीकोलन का साइन ड्रॉ करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू 1 माइनस √2। तो दोनों तरफ जो है वैल्यूज सेम है, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं। तो x की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम कंबाइन करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस √2। तो ये 2 पॉसिबल रूट्स हैं जो निकल के आए हैं, लेकिन इसके साथ हमें x की जो तीसरी वैल्यू है उसको भी कंबाइन करके लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू थी जो हमने निकाली थी फर्स्ट टाइम, जहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, x² माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 0 थी, तो वहाँ पे हमारा आंसर निकला था x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसको भी हम इसके साथ जो है कंबाइन करके लिख लेंगे और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास निकली थी x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब हम जो है इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन सेट फॉर x इज़ इक्वल टू, कर्ल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और प्लस माइनस 1 लिखेंगे, प्लस माइनस 1 और कॉमा ड्रॉ करने के बाद आपने जो है 1 प्लस माइनस, जो सेकंड वैल्यू हमने फाइंड की है, 1 प्लस माइनस √2 होल अंडर ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इसके 4 डिफरेंट रूट्स फाइंड कर ली हैं। तो 4 जो मुख्तलिफ रूट्स हैं वो हैं हमारे पास +1, -1, 1 प्लस √2, 1 माइनस √2। तो इस तरीके से हमने इसके x के जो पॉसिबल रूट्स हैं फाइंड कर लेने हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।